प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, प्रभु ने हम सबको ब्लेस किया है। और हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में ब्लेस हैं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है, क्योंकि वचन कहता है मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो आप इस वचन को जरूर शेयर करें बहुत से बहन भाइयों के साथ। प्रभु आपको आशीष देगा। और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में राइट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ जाएंगे, जो हमें पवित्र बाइबल में से दूसरा क्रंथिया, उसका हम देखेंगे 5 अध्याय। दूसरा क्रंथिया उसका 5 अध्याय, उसकी हम देखेंगे 17 आयत को। वहां पे क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई होगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई मसीह में है, अगर किसी मनुष्य ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो क्या है? प्रभु में नई सृष्टि है। वो मनुष्य एक नया बन चुका है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करते हैं तो हम उसके राज्य के नागरिक बनते हैं, तो हम एक नई सृष्टि में चलते हैं। बेशक हमने अपने पास्ट में जो भी गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, जाने अनजाने में हमने पाप कर लिए, और हम गुनाहों में फंसे हुए थे, व्यभिचार में फंसे हुए थे, नशों में फंसे हुए थे, और हमारी लाइफ, हमारा जीवन पापमय था। बेशक हमारा पास्ट, हमारी बैकग्राउंड कैसी भी थी, अगर हमने उससे पश्चाताप कर लिया अपने गुनाहों का, जब हम सच्चाई को जानते हैं, जब हम सत्य को जानते हैं, तो हम आज़ाद हो जाते हैं। वचन में लिखा हुआ अगर तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुझे क्या कर देगा? आज़ाद कर देगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लेते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारे जीवन में अच्छा नहीं है, ये आदतें, ये बुरी आदतें हमारे जीवन में अच्छी नहीं है, ये हमें परमेश्वर से दूर करती है। तो जब हम इन आदतों को छोड़कर, बुरी योजनाओं को, जो हमारे मन में हमेशा बुरी कल्पनाएं बनी रहती थी, उनको छोड़कर, उन नशे की आदतों को छोड़कर, व्यभिचार जैसी बुरी आदतों को छोड़कर, चोरी जैसी बुरी आदतों को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करते हैं, तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो हम एक नया मनुष्य, तब हमारा नए मनुष्य तब को पहनते हैं हम। और प्रभु का वचन कहता है अगर तू पश्चाताप कर कर, गुनाहों की क्षमा मांग कर प्रभु के आगे अपना पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर की हजूरी में आता है, तो प्रभु कहता है तू मेरी सृष्टि में, तू मेरी दृष्टि में क्या है? एक नई दृष्टि बन चुका है, और मैं तेरे सभी गुनाहों को क्षमा करूँगा। सो इसीलिए आज हमें पुरानी बातों पर मन नहीं लगाना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पुरानी बातें क्या होगी? बीत गई है। जो तुझसे जाने अनजाने में गुनाह हुए थे, पाप हुए थे, जिसके बारे में तू जानता नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, परमेश्वर कहता अगर आज अपने पश्चाताप कर लिया, अपने गुनाहों का क्षमा मांगिए, परमेश्वर के आगे घुटने टेके, प्रभु यीशु मसीह को आपने जान लिया, उसके नाम के बारे में आपने जान लिया है, और आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, अपने गुनाहों की क्षमा पाकर, अपने गुनाहों का पश्चाताप करके, उस पुरानी बातों को प्रभु कहता अब तुझे क्या करना होगा? भूलना होगा, और उन बातों को भूलकर एक नई लाइफ, अपने जीवन में नया जीवन तुझे शुरू करना होगा। क्योंकि वचन कहता है कि पुरानी बातें सब खत्म हो चुकी है, बीत चुकी है। जो आपके जीवन में पहले हुआ था वो सब खत्म हो चुका है, वो सब तुम्हारे गुनाह सब क्षमा हो चुके हैं। अब तू पवित्रताई के साथ परमेश्वर की हजूरी में चलता जा, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ता रहे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। देखो सब बातें क्या हो गई है? नहीं होगी। अब तुम्हारे लिए हर एक बात क्या हो गई है? नहीं होगी। अब तू परमेश्वर के राज्य क्या बन चुका है? अधिकारी बन चुका है। और वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, उसी घड़ी आप नए बन जाते हैं, और आप में पुराना कुछ भी नहीं रहता। जिस प्रकार हम देखते हैं हमारा घर जब पुराना हो जाता है, तो हम उसको, घर को तोड़कर फिर से एक नया घर बनाते हैं, उनको एक नई शेप देते हैं, उनको नई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो उनमें से हर एक नई नई चीजें लगाते हैं उसमें से, और वह घर तोड़कर हम एक
फिर से उसको नई दृष्टि देकर, उसको नया डिजाइन देकर हम खड़ा करते हैं उस घर को, तो बिल्कुल नया घर बन जाता है। वो पुराना घर हमारा खत्म हो जाता है, उसी जगह पर एक नई बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। अगर हम अपना गुनाहों से पश्चाताप कर कर परमेश्वर की हुजूरी में प्रवेश करते हैं, उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं अपनी हुजूरी में आपका स्वागत करता है। प्रभु हमारा स्वागत करता है अपनी हुजूरी में, और हमें परमेश्वर नया हर दिन नया बनाता जाता है। जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है जिसने पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है और अपने पापों से और तौबा कर ली है और अपने पापों से गुनाहों से पश्चाताप कर लिया है और वह सच्चे मन से परमेश्वर की हुजूरी में आ गया है, वो कहता है वो एक नई सृष्टि है। अब उनका कोई भी गुनाह नहीं है, अब वो पवित्र बन चुका है और प्रभु के नाम में उन्हें अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। सो वचन में लिखा है सब पुरानी बातें अब तुझे याद करने की जरूरत नहीं है, तुझे नया बनना है। तू नया बन चुका है, आज परमेश्वर ने तुझे नया कर दिया है। अब तुम्हारे में वो नशे की आदतें नहीं रही, अब वो चुगली का आत्मा आपके बीच में नहीं रहा, अब वो विचार का आत्मा आपके बीच में कार्य नहीं करेगा, वो बुरी संगत आपके बीच में कार्य नहीं करेगी, बल्कि आप बदल चुके हैं, आप चेंज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हम नई सृष्टि बन चुके हैं। सो आज जो भी कोई गुनाह में फंसा हुआ है, पाप में फंसा हुआ है, आज अपने पापों से तौबा करके और अपनी बुरी आशा से छुटकारा पाएं और छुटकारा परमेश्वर से छुटकारा लें और अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु की हजूरी में प्रवेश करें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और आपको परमेश्वर की नई सृष्टि बनाएगा और वो आपके जीवन को नया बना देगा। आज हमें ज़रूरत है प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में अच्छा जीवन जिएं और अच्छा हमारा जीवन हो और हम पवित्रताई में रहें और हम हमारे गुनाहों को प्रभु क्षमा करेगा और हम पुरानी बातों पर अपना मन नहीं लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हर एक बात नहीं होती है। वो कहता है मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कार्य करूंगा, एक नया काम करूंगा और मैं तुझको नई सृष्टि बनाऊंगा। इसलिए आज हमें नई सृष्टि बनना है, प्रभु में अपने गुनाहों का पश्चाताप करके प्रभु की हजूरी में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। अपनी सोचों को, मनों को, विचारों की हमारी सोच पवित्र बनानी है हमें, तो हम परमेश्वर की हजूरी में नए बनते जाएंगे। सो आप सबको प्रभु इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई है, अब सब कुछ नया हो चुका है। प्रभु सचमुच हम आपके हजूरी में प्रभु एक नई सृष्टि बनकर प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करें और प्रभु हम अपने गुनाहों की, और जितने भी जन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने गुनाहों का पश्चाताप करके मेरे खुदा आपकी हजूरी में बढ़े और एक नई सृष्टि में पिता परमेश्वर को चले और वो आप उनको नया बना दीजिए, उनके पापों को, गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। और जो तौबा कर रहे हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उन्हें प्रभु सचमुच उनके गुनाहों से क्षमा दीजिए मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु जी, आज से जो लोग नए बन चुके हैं प्रभु जी, आप इनके जीवन में नया काम करोगे मेरे खुदाबंद प्रभु जी। इनकी बुरी आत्माओं से आपने इन्हें छुटकारा दे दिया मेरे खुदा। हर नशे से वाली आत्मा इनको छोड़कर जा चुकी है मेरे खुदा। बीमारी की आत्मा इन्हें छोड़कर जा चुकी है, हर पाप की, हर चोरी की, हर हत्या की आत्मा इन्हें छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि प्रभु आज आपके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं मेरे खुदा। हमारा विश्वास है मेरे खुदाबंद प्रभु जी, आपके नाम में मेरे खुदाबंद जी आगे बढ़े और एक नई सृष्टि बनकर चले और आपके नाम में मेरे खुदाबंद प्रभु जी इनका जीवन नया होता जाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।